नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली सीए हिंदी इंग्लिश। आज 26 जनवरी 2026 है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 26 जनवरी 2026 के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। तो आज का दिन बहुत खास है। एक तरफ हम अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसी खबरें हैं जो आज के जश्न को एक नया आयाम देती हैं। बिल्कुल। आज हम सिर्फ खबरें नहीं देखेंगे बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब मिलकर 2026 के भारत की तस्वीर कैसी बना रही हैं। तो शुरुआत करते हैं गणतंत्र दिवस से ही। जी। भारत इस वर्ष अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस साल के मुख्य अतिथि भी बहुत खास हैं। हाँ, इस बार यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन दोनों एक साथ मुख्य अतिथि हैं। ये तो बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक संकेत है। ये दिखाता है कि दुनिया अब भारत को एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देख रही है। और इस साल की थीम भी काफी दिलचस्प है। जी, दो मुख्य थीम्स हैं। पहली है वंदे मातरम के 150 वर्ष और दूसरी विकसित भारत। एग्जैक्टली एक तरफ हमारी जड़ें, हमारा इतिहास और दूसरी तरफ भविष्य का हमारा लक्ष्य। वैसे इतिहास की बात चली है तो 26 जनवरी की तारीख का अपना एक महत्व है। बिल्कुल। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उससे भी पहले 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। सही कहा। तो ये तारीख हमारी आजादी की लड़ाई से सीधे तौर पर जुड़ी है। और इस बार परेड के मुख्य आकर्षण क्या रहे? देखिए, दो चीजें सबसे खास थीं। एक तो कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन और दूसरा हमारे स्वदेशी सैन्य उपकरण जैसे तेजस विमान और अर्जुन टैंक। ये आत्मनिर्भर भारत की एक जीती जागती मिसाल थे। बिल्कुल। अच्छा, 26 जनवरी को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी इंटरनेशनल कस्टम्स डे। और इसकी 2026 की थीम क्या है? थीम है कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट। और ये दिवस कौन मनाता है? इसे वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन यानी WCO द्वारा मनाया जाता है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है, अब राष्ट्रीय समाचारों की तरफ बढ़ते हैं। ग्रंथ कुटीर के बारे में एक खबर है। जी, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है और ये बहुत ही यूनिक है। यूनिक कैसे? इसमें भारत की सभी 11 शास्त्रीय भाषाओं की पांडुलिपियां रखी गई हैं। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की एक बहुत बड़ी पहल है। अच्छा, भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। जी, भारत में 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी है। इंडिया एनर्जी वीक 2026। हाँ, ये 27 से 30 जनवरी 2026 तक गोवा में आयोजित हो रहा है। ये कितना महत्वपूर्ण आयोजन है। ये ऊर्जा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मतलब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और कंपनियां यहाँ आती हैं। भारत के एनर्जी फ्यूचर के लिए ये बहुत अहम है। अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। चीन की जनसंख्या को लेकर एक रिपोर्ट आई है। और ये एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट है। चीन की जनसंख्या में लगातार चौथे साल गिरावट आई है। और 2025 में कितनी कमी का अनुमान है? अनुमान है कि लगभग 33 से 34 लाख की कमी आएगी। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। एक समय था जब चीन दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश था। अब वो बदल रहा है और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब आते हैं राज्य विशेष और विज्ञान से जुड़ी खबरों पर। गुजरात से एक बड़ी खबर है। जी, गुजरात के साणंद में एक सैटेलाइट निर्माण प्लांट खुला है। इसकी खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात यह है कि यह निजी क्षेत्र का, मतलब एक प्राइवेट सेक्टर का उपग्रह निर्माण संयंत्र है। अब तक ये काम सिर्फ इसरो करती थी। अच्छा, तो ये स्पेस सेक्टर में एक बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। विज्ञान से ही जुड़ी एक और दिलचस्प खबर है फिंके नदी के बारे में। हाँ, फिंके नदी, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और इसके बारे में क्या खास है? इसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी माना जाता है। अच्छा। जी, ऑस्ट्रेलिया, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, वहां की ये नदी लाखों सालों से बह रही है। चलिए, अब खेल जगत की कुछ खबरें देख लेते हैं। शतरंज में एक नई उपलब्धि। जी, आर्यन वाश ने, वो भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 92वें? ये संख्या ही अपने आप में कमाल है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि भारत में शतरंज की एक पूरी नई पीढ़ी तैयार हो रही है। वैसे भारत के पहले GM विश्वनाथन आनंद थे। क्रिकेट की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल हुआ। हाँ, और इस बार की विजेता टीम है विदर्भ। और उपविजेता? उपविजेता रही सौराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी एक घरेलू एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट है ना? जी,
ये भारत का प्रमुख डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की। प्रवीण विशिष्ट जी की। हाँ, उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। सीवीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका गठन संसद के एक कानून के तहत हुआ है, जो इसे सरकारी दखल से एक हद तक आजादी देता है। ये शासन में पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं विविध यानी मिसलेनियस खबरों पर। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी खबर है। जी, बहुत बड़ी खबर। भारत अब आधिकारिक तौर पर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। चौथी? हाँ, चौथी। ये विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के मामले में। और आखिरी खबर एविएशन सेक्टर से। 2026 की सबसे सुरक्षित एयरलाइन कौन सी है? ये खिताब मिला है इतिहाद एयरवेज को। अच्छा, इतिहाद एयरवेज। जी। इसका मुख्यालय अबू धाबी में है। तो दोस्तों, ये थे 26 जनवरी 2026 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमने कोशिश की कि आपको सारी खबरें एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और डेली सीए हिंदी इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के साथ।